नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24x7। शाहजहांपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से बदमाशों के हौसले पस्त हो चुके हैं। आलम यह है कि जिले के बदमाश या तो जिला छोड़कर भाग गए हैं या फिर सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। एसपी ने लोगों से अपील की है कि वह कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपना विशेष सहयोग दें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की फटाफट अंदाज में। कटरा पुलिस ने टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने अपराधी के पास से एक अवैध तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त इलाके के गांव खैरपुर मिल्कीपुर का रहने वाला आरिफ है। आरिफ के खिलाफ हत्या का प्रयास, गौ तस्करी और गौकसी समेत कई गंभीर धाराओं में करीब आधा दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शाहजहांपुर में आज 36 और कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 62 मरीज स्वस्थ होकर वापस लौटे हैं, जिसके बाद अब तक कुल स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 2594 हो गई है। बीते 24 घंटे में एक मरीज की संक्रमण के चलते मौत हो गई, जिसके बाद अब तक संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या 49 हो गई है। वहीं 798 मरीजों को अभी भी स्वास्थ्य निगरानी में रखा गया है। कलान में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक पर पीछे बैठी महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। घटना इलाके के रूकनपुर गांव के पास की है। यहां बाइक सवार मां बेटे को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। गन्ने में लाल सड़न रोग की रोकथाम के लिए आज निगोही स्थित डालमिया चीनी मिल की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को उप अधिशासी निदेशक कुलदीप कुमार और जीएम केएन आशीष त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चीनी मिल से शुरू हुई रैली हसौआ, बझेड़ा बझेड़ी, राघवपुर, जहानपुर, मदारीपुर, कचरी, नूरपुर, गुरुगवा के बाद दर्जनों गांव से होते हुए चीनी मिल में आकर समाप्त हो गई। उप अधिशासी निदेशक कुलदीप कुमार ने कहा कि लाल सड़न रोग से गन्ने की पैदावार पर व्यापक असर पड़ता है। अगर किसी के गन्ना की फसल में लाल सड़न रोग लग जाए तो उस गन्ने को या तो उखाड़ कर फेंक दें या फिर जमीन में दबा दें या जला दें। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर जिला प्रशासन भी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में जुटा हुआ है। आज जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने नवोदय विद्यालय में बनाए गए कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा। भारतीय किसान यूनियन ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए भावलखेड़ा के खंड विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान यूनियन ने आरोप लगाया है कि भावलखेड़ा में तैनात खंड विकास अधिकारी मूल रूप से विकास खंड क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। किसान यूनियन का आरोप है कि क्षेत्रीय निवासी होने के कारण वह देश भावना से ग्रसित होकर पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ काम कर रहे हैं, जिसको लेकर जनता में काफ़ी रोष व्याप्त है। किसान यूनियन ने ज्ञापन सौंपकर खंड विकास अधिकारी का स्थानांतरण कराने की मांग की है। सिंधौली इलाके में स्वास्थ्य उपकेंद्र पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना इलाके के गांव कटपुरा की है। यहां बीती रात चोरों ने स्वास्थ्य उपकेंद्र पर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। स्वास्थ्य उपकेंद्र पर तैनात मनीषा दीक्षित ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि यहां से चोर दवाई सहित कई उपकरण भी चुरा ले गए। मनीषा दीक्षित ने बताया कि घटना रात में किसी समय की है। वहीं जब सुबह उपकेंद्र खोलने पहुंचे तो दरवाजा खोलने पर ताला टूटा हुआ था और कमरे के अंदर रखा हुआ सामान भी तितर बितर था और कई उपकरण भी चोर अपने साथ ले गए। फिलहाल तहरीर मिलने के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। थाना खुडार क्षेत्र के बरबटपुर में किसानों ने वन विभाग पर किसानों की जमीन को कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।
किसानों का कहना है कि वन विभाग से मुकदमा विचाराधीन है। इन सब के बावजूद किसानों की जमीन को जबरन कब्जाने की तैयारी की जा रही है। चकबंदी के दौरान जमीन वन विभाग के कागजों में दर्ज हो गई थी, जिसके खिलाफ किसानों ने कोर्ट से मुकदमा जीतकर अपने नाम जमीन दर्ज करवा ली। किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई तो किसान यूनियन एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। किसानों के साथ किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष मनजीत सिंह ने जिला प्रशासन से शिकायत की है। साथ ही उन्होंने धमकी दी है कि अगर किसान यूनियन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुई तो उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। तेलहर नगर में आज एक और कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है। नगर के बिरियागंज क्षेत्र में एक बैंक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने इस क्षेत्र को बैरिकेड लगाकर सील कर दिया है। बैंक कर्मचारी के संक्रमित पाए जाने के बाद कर्मचारी के संपर्क में आए लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। आज जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने सुभाष चौक पर निर्माणाधीन पुलिस चौकी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कार्य को जल्द पूरा करने को कहा। आपको बता दें कि सुभाष चौक के चौड़ीकरण के कार्य के बाद वहां से पुलिस चौकी को हटा दिया गया था और दूसरी जगह पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। सिंधौली इलाके में जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाए जाने का मामला सामने आया है। इलाके के गांव गोला रायपुर के रहने वाले शेरू ने बताया कि उसके घर के सामने पड़ी जमीन पर कुछ लोग जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। शेरू ने यह भी बताया कि विरोध करने पर दबंग लोग जान से मारने की धमकी देते हैं। शेरू का कहना है कि पिछले कई वर्षों से उस जमीन पर उसी का कब्जा है। वहीं अब दबंग लोगों की नीयत उस जमीन पर खराब होने लगी है। शेरू ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जमीन तो हमारी है सर, हम कैसे दे दें? 20-25 सालें बरसते हो गई हमें। बताओ हम कहाँ भाग जाएं? हम गरीब इंसान हैं, हम लड़ाई लड़ने वाले नहीं, हम तो मजदूर हैं बिल्कुल। किससे लड़ाई लड़ेंगे? वो तो पैसे वाले हैं। अब हमारी ज़मीन दिलवा दो सर आप। भारतीय लोधी महासभा की शाहजहांपुर इकाई की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। चिन्नौर के रहने वाले गंगासागर वर्मा को महामंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है और सिंधौली इलाके के गांव अख्तियारपुर के रहने वाले नवलेश कुमार वर्मा को प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी मिली है। महासभा के जिलाध्यक्ष वरुणेंद्र प्रताप सिंह लोधी ने नियुक्त किए गए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए बधाई दी। साथ ही कहा कि मैं आशा करता हूं कि आप सब हमारे संगठन को मजबूती देने के लिए ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। आज भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। पुआया इलाके के गांव मुड़िया वैस के रहने वाले बलविंदर सिंह को पुआया ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। किसान यूनियन ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां दर्जनों किसानों ने किसान यूनियन की सदस्यता भी ग्रहण की है। आज तिलहर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र और बहुविषयक शिक्षा की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे ला सकती है। कार्यक्रम का संचालन वेबिनार के सह संयोजक डॉक्टर शशिभूषण द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आरंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सहला नुसरत किदवई के स्वागत भाषण से हुआ। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा माह की पहली तारीख को जनपद के समस्त शिक्षकों का वेतन भुगतान करने पर वरिष्ठ कोषाधिकारी और प्रभारी वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा का आभार व्यक्त करते हुए आयकर कटौती के दायरे से बाहर शिक्षकों की कटौती न करने एवं शिक्षकों के अवशेष भुगतान की मांग की है। संघ के प्रांतीय महामंत्री एवं जिलाध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रभारी वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा शैलेंद्र प्रताप सिंह से मिला और जनपद के शिक्षकों का वेतन माह की पहली तारीख को शासन के आदेशानुसार करने पर आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि जनपद में बहुत से शिक्षक होम लोन आदि के कारण आयकर कटौती के दायरे से बाहर हैं, इसलिए उनकी आयकर कटौती न की जाए। साथ ही जनपद के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के सामूहिक और व्यक्तिगत देय शेष हैं।